आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। केरल में अगले 24 घंटे में दस्तक देगा मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 3 जून को केरल पहुंचने की स्थितियां राज्य में बननी शुरू हो गई हैं। मॉनसून यहां सामान्य समय से देर से पहुंच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि केरल में स्थानिक बारिश वितरण में वृद्धि हुई है और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। वहीं मॉनसून की वजह से राजस्थान और बिहार में भी मौसम बदल गया है। बिहार और राजस्थान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने यहां बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उपग्रह से हासिल तस्वीरों के अनुसार केरल तट और उससे सटे दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि केरल में अगले 24 घंटे में बारिश के और बढ़ने से स्थिति के मॉनसून के अधिक अनुकूल होने का पूर्वानुमान है। केरल में आमतौर पर मॉनसून 1 जून को पहुंचता है। डोमिनिका की सरकार ने हाई कोर्ट में कहा मेहुल को भारत भेजा जाए। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी मामले में डोमिनिका की अदालत में सुनवाई चल रही है। आज फैसला आने की उम्मीद है। भारतीय एजेंसियां डोमिनिका में मौजूद हैं। कोर्ट के इस फैसले से यह पता चल जाएगा कि चोकसी को वापस एंटीगा भेजा जाएगा या फिर भारतीय एजेंसियों को कस्टडी दी जाएगी। वहीं डोमिनिका की सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाए। वहीं सुनवाई शुरू होने से पहले मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी ने कहा कि मेरे पति को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं। वह एंटीगा के नागरिक हैं और उन्हें यहाँ के संविधान के तहत सभी अधिकार और सुरक्षा का लाभ लेने का हक है। प्रीति ने कहा कि यहाँ के कानून पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि मेहुल जल्द से जल्द एंटीगा वापस आएंगे। प्रीति ने कहा कि वे डोमिनिका नहीं गए थे बल्कि अगवा किए गए थे। अरुण मिश्रा बने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख। नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। न्यायमूर्ति मिश्रा आयोग के 8वें अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद से इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। इस समय जब संपूर्ण देश, प्रदेश तथा बच्चे कोरोना का संकट झेल रहे हैं, ऐसे में परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से मीडिया को दिए संदेश में यह बात कही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 12वीं बोर्ड के परिणाम किस प्रकार आएंगे, यह तय करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के उपरांत आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर रिजल्ट की प्रक्रिया तय करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेहतर परिणाम के लिए या परिणाम में सुधार के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहेंगे, उनके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद इच्छुक विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं करवाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। 10वीं के बच्चों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। उज्जैन में फिर मिली 1000 साल पुरानी पुरा संपदा। भोपाल। देश भर में प्रख्यात प्रदेश का शहर उज्जैन में एक बार फिर करीब 1000 साल पुरानी पुरा संपदा मिली है। यह पुरा अवशेष ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के समीप नवनिर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान मिली है। पुराविदों के अनुसार सतत मिल रहे पुरावशेष से जाहिर है महाकाल मंदिर का गौरवशाली इतिहास रहा होगा। गत वर्ष दिसंबर में भी यहाँ एक मंदिर के अवशेष मिले थे। उसके निरीक्षण के लिए दिल्ली से
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम भी उज्जैन आई थी। पुराविद डॉक्टर रमन सोलंकी ने बताया कि दिसंबर में जिस मंदिर के अवशेष मिले थे वह भी करीब 1000 साल पुराना था। ताज़ा पुरावशेष भी उसके समीप ही मिले हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के समीप इस स्थान पर मिले पुरावशेष परमारकालीन मंदिर के स्थापत्य खंड हैं। इसमें स्तंभ और उस पर भारवाही कीचक प्रमुख हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पुनः देश में अव्वल। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम रहा है। वर्ष 2019-20 में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रदेश को प्रथम स्थान मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वर्ष 2020-21 के एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में मध्य प्रदेश को मिली प्रथम रैंक में 64.1% वैल्यू आंकी गई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। 17 साल की लड़की ने कैसे अपने 4 पालतू कुत्तों को भालू से बचाया, देखें वीडियो।